friends, I'm Angel George and welcome back to my YouTube channel Angel George 084 पे। आज हर एक इंसान इस भागम दौड़ में लगा हुआ है कि वो सक्सेस हासिल करे। उसके पास बहुत सारा पैसा हो, उसके पास अच्छा घर हो, उसका बैंक बैलेंस अच्छा हो, वो अपने काम में अच्छा निपुण हो। लेकिन क्या सबको ये सब चीज़ें मिलती हैं? क्या सब लोग इन सब चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं, या उनकी सारी ज़िंदगी जब 60 तक पहुंचते हैं वो इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं और एंड में फिर वो यही सोचते हैं कि हाँ, हमने कोई ना कोई चीज़ जो है वो छोड़ दी, इसलिए हमें ये चीज़ें नहीं मिली। बहुत सारे लोग जो हैं वो सक्सेस हासिल करते हैं, 100 में से सिर्फ 5% लोग ही उस चीज़ को प्राप्त कर पाते हैं। वो क्यों? प्रकृति ने या फिर खुदा ने क्या पक्षपात किया हुआ है? क्या प्रकृति ने या खुदा ने ये कहा हुआ है कि नहीं, मैं इसको ये वाली ब्लेसिंग देता हूँ, इसको ये वाली ब्लेसिंग देता हूँ, इसको ये वाली ब्लेसिंग देता हूँ? प्रकृति या फिर खुदा कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। अब एक एग्जाम्पल देते हूँ कि खुदा ने, प्रकृति ने सबको फ्री में हवा दी हुई है, लेकिन क्या उस हवा की वैल्यू है? उसको दूषित करने में लगे हुए हैं। प्रकृति ने पानी सबको दिया हुआ है, पानी के बिना कोई काम नहीं हो सकता, फिर भी हम उसकी वैल्यू नहीं जानते हैं। सूरज की रोशनी, सूरज जो है वो किसी से पक्षपात नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि मैं अपनी रोशनी जो है वो अमीर के ऊपर ज़्यादा दूंगा, गरीब के ऊपर कम दूंगा, बुद्धिमान के ऊपर ज़्यादा दूंगा और जो मूर्ख है उसके ऊपर कम दूंगा। प्रकृति ने या खुदा ने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि हम अपने आप की वैल्यू को कैसे पहचानते हैं? हमें जो चीज़ें दी हुई हैं, क्या हम उनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हमें वो सब कुछ क्यों नहीं मिलता जो हमें चाहिए? अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक लड़का होता है, वो अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से कहता है कि पापा, क्या मेरी वैल्यू क्या है? आप मुझे बताइए कि मेरी वैल्यू क्या है। तो उसके पिता उसे एक पत्थर का टुकड़ा देते हैं और कहते हैं कि ये पत्थर का टुकड़ा लेके जा और रास्ते में खड़े हो जाना, और अगर कोई बंदा इस पत्थर के टुकड़े की कीमत पूछे तो तू 2 उंगलियां सामने कर देना और कुछ मत बोलना। जब वो लड़का उस पत्थर के टुकड़े को लेके जाता है, चौराहे में या गली में कहीं भी जाता है, तो एक आदमी उसके पत्थर को देख के कहता है कि वाह, कितना सुंदर पत्थर है, आप मेरे से 200 रुपये, मतलब कि आप जो है इसकी क्या कीमत लोगे? तो वो लड़का 2 उंगलियां ऊपर करता है। तो वो कहता है अच्छा 200 रुपये? तो कहता है ये लो, मेरे से 200 रुपये ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। लेकिन पापा ने इंस्ट्रक्शन दी होती है कि बच्चे, आप ये पत्थर किसी को मत देना, उसको वापस ले आना। जैसे ही वो आदमी उससे कहता है कि 200 रुपये ले ले और मुझे पत्थर दे दे, तो वो लड़का भाग कर वापिस अपने घर चला जाता है और अपने पापा को सारी कहानी बताता है। फिर नेक्स्ट डे पिता अपने बेटे को वही पत्थर देता है और कहता है कि इसे तू म्यूजियम में ले जा और म्यूजियम के पास खड़े हो जाना, और तब अगर कोई तेरे से पूछे तो फिर वैसे ही 2 उंगलियां दिखा देना और ये पत्थर देना नहीं है और घर वापिस आ जाना। तब वो लड़का म्यूजियम के बाहर खड़ा हो जाता है और तभी एक बंदे की नज़र उस पर पड़ती है और वो उस पत्थर, वो बंदा आके लड़के से कहता है कि ये पत्थर मुझे दे दे, इसकी क्या कीमत है? तो वो लड़का फिर वही 2 उंगलियां उठाता है। जैसे ही वो 2 उंगलियां उठाता है तो वो आदमी एकदम से बोलता है, कहता है अच्छा 2000 रुपये। जैसे ही वो 2000 देने लगता है तो वो लड़का भागकर फिर वापस घर पे आ जाता है और सारी स्टोरी अपने पिता को बताता है। तो फिर पिता उसे नेक्स्ट डे फिर वही पत्थर देते हैं और कहते हैं कि ये पत्थर लेके जा और जौहरी की दुकान पर चला जा। जब वो जौहरी की दुकान पर वो पत्थर लेके जाता है तो जौहरी अपने जो उसका गल्ला होता है उसके वहाँ बैठा होता है, तो वो एकदम से उस पत्थर को देख के भागकर उस लड़के के पास आता है। तो कहता है कि ये पत्थर तुझे कहाँ से मिला? कि ये पत्थर जो है, ये मैं काफ़ी अपनी पूरी ज़िंदगी इस पत्थर को ढूंढने में लगा दी, तू मेरे से ये कितने पैसे इसके लेगा? तो तब वो कहता है कि 2, ऐसे ही मतलब 2 उंगलियां करता है। तो वो कहता है अच्छा 2 लाख। तो वो बच्चा जो है वो बड़ा आश्चर्य में होता है, एकदम सरप्राइज होता है कि इसके 2 लाख दे रहे हैं। वो बच्चा उस पत्थर को लेके भाग के अपने पिता के पास वापिस आ जाता है।
तो पिता उससे कहते हैं कि बच्चे, आपने मेरे से 3 दिन पहले ये सवाल पूछा था कि मेरी वैल्यू क्या है। तेरी वैल्यू इस पत्थर की तरह है। अगर तू अपनी वैल्यू बनाना चाहता है तो उस जगह पे तुझे पहुंचना होगा जहां पर कि तेरी वैल्यू का तेरा मूल्य हो। तो इसलिए हम जब चाहते हैं कि लोग हमें जाने और हमारी वैल्यू हो, तो हमें उसी एनवायरनमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, हमें उस एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा ताकि हमारी वैल्यू हो सके। हमें भगवान ने, हमें खुदा ने हर किसी को इतनी क्षमता दी है और उसने बाइबल में प्रॉमिस किया है कि मैंने तुझे प्रॉस्पर किया है हर तरह से, मटीरियलिस्टिक, फिजिकली, मतलब हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियल, हर तरह से खुदा ने ब्लेस किया हुआ है। लेकिन उस ब्लेसिंग को हम कैसे पहचानेंगे? अगर हम वो कार्य करेंगे ही नहीं तो हम अपनी वैल्यू कैसे पहचानेंगे? हम अपनी वैल्यू को पहचानने के लिए हमें वो इन्वायरमेंट चाहिए। अगर हमें वो इन्वायरमेंट चाहिए तो वो कोई और नहीं क्रिएट करेगा, हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई सोच समझे कि हाँ कि इसकी वैल्यू है, तो हमें अपने आप को निखारना पड़ेगा। जैसे कि उस पत्थर को, अगर वो घर में पड़ा हुआ था तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब वो चौराहे पे गया तो उसकी 200 कीमत हुई, जब वो म्यूजियम में गया तो 2000 हुई, जब वो जोहरी के पास गया तो उसकी कीमत 2 लाख हुई। इसी तरह से हमें, अगर हम आज अपने घर पे ही बैठे रहेंगे कि हाँ ये है वो है, तो हमें हमारी वैल्यू नहीं पता चलेगी। अगर हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें, सब कुछ करें, तो हमें अपने आप को उस पत्थर की तरह उस जगह पे लेके जाना पड़ेगा। अगर हम पत्थर, ये आपने देखा होगा कि अगर पत्थर को तराशा जाता है तभी वो मूर्ति बनती है, उसी तरह से हमें अपने अंदर से अपने आप को पहचानना होगा। और जो नेगेटिविटी हम बोलते हैं, जो नेगेटिविटी की बातें हम करते हैं, उन बातों को ख़त्म करना होगा। हमें, हमारा माइंड ऐसा है कि हम जब किसी बात के लिए सोचते हैं तो हमें अच्छे विचार बाद में आते हैं, पॉजिटिव विचार बाद में आते हैं, नेगेटिव पहले आते हैं। हम किसी कार्य को शुरू करना चाहते हैं तो हमें पहले ही उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। हमारा माइंड जो है नेगेटिव चीज़ों को जल्दी कैच करता है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को बहुत कम कैच करता है। तो हमें उसी टाइम पे चाहिए कि उस नेगेटिविटी को ख़त्म करके हम पॉजिटिविटी को ग्रहण करें और उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। हमेशा हम अगर किसी चीज़ के लिए किसी के पास जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ वो मना मत कर दे, लेकिन यार जाओगे तभी वो काम होगा ना। जब आप पहले से ही सोच लोगे कि वो काम होना ही नहीं है तो कैसे होगा? हमें अपना एटीट्यूड बदलना होगा, हमें अपने सोच को बदलना होगा। बाइबल में लिखा है कि आप अपने माइंड को रोज रिन्यू योर माइंड विद वर्ड ऑफ गॉड, कि हमें रिफ्रेशमेंट चाहिए। अगर आपके पास फ़ोन है, अगर फ़ोन में डाटा ज़्यादा हो जाता है तो वो हैंग करना शुरू हो जाता है। तो कई बार ऐसे होता है हम किसी का नंबर सेव कर रहे हैं लेकिन वो व्हाट्सएप पे नहीं आता है या वो शो नहीं होता है, तो हम रिफ़्रेश का बटन दबाते हैं और हमें कई बार मोबाइल में वो सारी चीज़ें डिलीट करनी पड़ती हैं और तभी वो रिफ़्रेश होता है। तो इसलिए हमें अपने आप को भी रिफ़्रेश करना होगा। हमें ये ढूंढना होगा कि हम में क्या कमी है। पहले अपनी वैल्यू को पहचानो और उसमें से जो भी कमियां हैं हमें एक ऐसा चार्ट बनाना होगा कि हाँ, जहाँ पर हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें नेगेटिविटी अगर आ रही है तो नेगेटिविटी तो हमें एकदम से आ जाती है कि ये नहीं होगा, और अगर उसका ऑपोजिट सोचना शुरू कर दें तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे। अपनी वैल्यू को पहचानो। अपनी वैल्यू को जब आप पहचान लोगे तो सक्सेस आपके कदम चूमेगा। आप जो चीज़ चाहते हो, प्रकृति का भी नियम है और खुदा ने भी हमें ब्लेस किया हुआ है। तो प्रकृति और साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि अगर हम किसी चीज़ को अपने पूरे दिल से करते हैं और हमारा माइंड, हमारा फोकस एक चीज़ पे होता है तो हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। जो सक्सेसफुल इंसान है या जो सक्सेस स्टोरी है, ये नहीं है कि उन्होंने एकदम से सक्सेस हासिल किया। वो पता नहीं कितनी बार फेलियर हुए होंगे और कितनी बार फेलियर होने के बाद वो सक्सेस हासिल किया होगा। आज आपको चाहिए अपनी वैल्यू पहचानो। आप अपनी वैल्यू जब पहचान लोगे तो तभी कुछ हासिल कर सकोगे। ये नहीं कि हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत होती है कि हम ये काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे मामा पापा नहीं कर रहे, वो इन्वायरमेंट भी नहीं बनता, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन पैसा नहीं है तो उसके दूसरे वे और भी बहुत हैं। अगर टाइम नहीं है तो उस टाइम को आपको ही उस टाइम टेबल को
बनाना है, उसी में से टाइम निकालना है। प्रकृति हमें, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि 1440 मिनट रोज देती है, उस 1440 मिनट को कैसे कंज्यूम करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। हमें खुली छुट्टी दी हुई है, हमें आज़ादी मिली हुई है, और उस आज़ादी का हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं या बैठे बैठे उसको खराब कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें तो अपनी वैल्यू पहचानो। सबसे पहले आप अपने आप को ही निखारोगे, तभी आप किसी को निखार पाओगे, तभी आप किसी के लिए उदाहरण बन सकोगे। सुबह उठो, उठ के सबसे पहले अपने आप खुदा ग्रेटिट्यूड के बारे में मैंने बहुत बताया है कि थैंक्स बोलो। जो चीज़ें आपके पास हैं आप उनके लिए थैंक्स ना बोल के जो नहीं है उनकी कंप्लेन करते रहते हो। ये जो मुंह है इससे अगर अच्छा बोलोगे तभी हमारे साथ अच्छा होगा। पावर ऑफ वर्ड जो है वो हमें यही बताता है कि हम अच्छा बोलेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। अब आई होप कि आपको अपनी वैल्यू जो है वो आंकना सीखो, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।